Hello friends, I am UV and you watching our YouTube channel Modulation Academy. So फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमने स्क्रीन का जो कलर है उसे पूरा ब्लैक कर रखा है। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा वीडियो देख के ही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो ताकि आपकी आंखों पर फर्क ना पड़े ज़्यादा, इसलिए जो है हमने इसका पूरा कलर ब्लैक कर रखा है। ठीक, सो लिसन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है किस पे? वाटर पॉल्यूशन पर। किस पे? वाटर पॉल्यूशन पर। वाटर पॉल्यूशन पर। ठीक है, तो हम लोग वाटर पॉल्यूशन पढ़ें इससे पहले देख लेते हैं वाटर के बारे में थोड़ा सा कि अर्थ पर क्या कंपोजिशन है। ठीक, इसका कितने परसेंट, तो पूरी आप अर्थ ले लो। ठीक है, अर्थ पर। ठीक, तो एरिया वाइज आप देखोगे, एरिया वाइज। ठीक है सर, तो अर्थ के 71% भाग पर क्या है? वाटर प्रेजेंट है। ठीक, सी ओशियन जो भी है, तो कितने परसेंट भाग पर पानी है अर्थ के? 71%। सिर्फ एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो भी वाटर प्रेजेंट है हम यदि उसे देखें, ठीक, उसको यदि 100 मान ले, यदि अर्थ पर जो प्रेजेंट वाटर है पूरे वाटर को, ठीक ठीक, अर्थ पर जो जो वाटर है, ठीक, मतलब टोटल वाटर की बात कर रहे हैं, टोटल वाटर, इसको हम क्या कंसीडर करें? 100%। ठीक, तो अब इस पूरे 100% में आप में देखोगे तो इसको टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक, जिसमें से क्या है कि 97.5% जो पानी है, ठीक है, ये वाटर है, ये क्या है? सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर है। ठीक, सैलाइन वाटर का मतलब खारा पानी। ठीक, और 2.5%, 2.5% भाग पर क्या है? जो 100% वाटर भाग नहीं, ठीक, 2.5% उस पानी का क्या है? फ्रेश वाटर के फॉर्म में। ठीक, जैसे हम लोग पीते हैं, ये जो पीने योग्य है जो भी। ठीक, तो देखो 2.5 और 97.5% इक्वल टू 100%। ठीक, अब ये जो सैलाइन वाटर है इसमें से आप देखोगे कि इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो लगभग समझ लो कि 96%, 96.5% इसका तो कहाँ पर है? सी अथवा ओशियन के फॉर्म में। ठीक, बाकी का बचा कितने परसेंट? लगभग 0.9%। ठीक, 0.9% ये कहाँ पर? अदर फॉर्म में है, जो खारा पानी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फ्रेश वाटर की। नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? आपका पेज होगा तो आप नीचे ऐसे ही नोट कर लें, तो इधर फ्रेश वाटर की तरफ करना है। ठीक, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखो, जो ये 2.5% फ्रेश वाटर है, ठीक, इस 2.5% फ्रेश वाटर का आप देखोगे कि इसका कितने परसेंट? लगभग 68.7%। ठीक, 68.7% पानी कहाँ कहाँ पर है? टाइप है ग्लेशियर, ग्लेशियर और किसके फॉर्म में? आइस कैप। ठीक, बर्फ के फॉर्म में। ठीक है, जो ग्लेशियर है, जैसे गंगा कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? ठीक, या यमुना कौन सी? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इस तरह से जो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर और जो है आइस कैप के फॉर्म में इसका जो है फ्रेश वाटर का 78.7% भाग प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, फिर आप देखोगे जो 30.1% भाग जो है फ्रेश वाटर का किस फॉर्म में है? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ग्राउंड, ठीक है, जो भूमिगत जल है। ठीक, किसके फॉर्म में है? भूमिगत जल के फॉर्म में है। ठीक है, फिर जो आप देखोगे बाकी का 1.2%। कितने परसेंट? 1.2%।
ये किसके फॉर्म में है? आपका बाकी का बचा हुआ, ठीक है, रेस्ट जो बचा। तो अब इसमें से आप देखो कि लगभग 0.3% जो है सरफेस वाटर, 0.3% ही सरफेस वाटर है, ठीक है इसका। और इसी में आप देखोगे कि जो है आपकी रिवर इसमें कितने परसेंट है, नदियों में पानी कितने परसेंट है, तो आप देखोगे 0.49% भाग पे जो है नदियों का पानी है, ठीक है। और देखोगे इसमें से कि आपका जो लिविंग थिंग्स, जो भी जीव हैं, जैसे हम ह्यूमन क्या हो गया, एक जीव हो गया, ठीक है, या जो भी वेजिटेबल हैं, जो भी लिविंग थिंग्स जो भी आपको दिखाई दे, ठीक, लिविंग एंटिटी जो भी जीवित दिखाई दे अर्थ पे, तो उन पर कितना है, 0.26% जो है वहां पर है, ठीक। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। रिवर वाला देख लो कितना कम है, ठीक है, जिसको पानी पीने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसे भी पॉल्यूट किए डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है लेक में, इसमें देखोगे लेक में, ठीक, जैसे सरफेस वाटर के लेक में जो लेक है उन पर कितना है, 20.9%, 20.9%, ठीक। तो रिवर से ज़्यादा तो लेक में पानी है, ठीक है। और आप देखोगे इसका 69.0% जो है आपका कहाँ पे है, ये ग्राउंड आइस के फॉर्म में है या परमाफ्रोस्ट रीजन में, ठीक, ग्राउंड आइस के फॉर्म में है या फिर जो परमानेंटली जो है फ्रॉस्टेड फॉर्म में है, उस वाटर के फॉर्म में है, ठीक है, कुल मिला के बर्फ के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसमें से बस ये ध्यान रखना कि ये जो है लेक में ये है अदर फॉर्म में, और रिवर में कितना है, बहुत ही कम, 0.9% आप देखोगे, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%, ठीक है, बाकी का बचा जो है वो क्या है, सैलाइन है, ठीक। तो यहाँ तक इतना देख लेना है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो है सी और ओशियन के फॉर्म में कितना है, 96.5%, ठीक है, और फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% केवल, ठीक। तो ये दो चीज़ें तो कम से कम याद ही रखना, ठीक है। और अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पर, किस पर, वाटर पॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग, ठीक। अब वाटर पॉल्यूशन किसे बोलेंगे, ठीक है, जो भी पानी है हम लोगों का, ठीक है सर, तो उस पर कोई ऐसा सब्सटेंस, आप ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कुल मिला के जो भी पानी है वो यूज के लिए अनफिट हो जाए, यूज के लिए जो है अनफिट हो जाए, अनफिट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेड वाटर बोलेंगे। और ये अनफिट किस वजह से होगा, जैसे कोई आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसा उसमें ऐड कर दो, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से अनफिट हो रहा है, या फिर कोई बायोलॉजिकल, ठीक, बायोलॉजिकल, जैसे कोरोना वायरस मान लीजिए वाटर में आ गया और उसे आपने पी लिया, तो वो एक तरह से पॉल्यूटेड ही तो है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल वायरस जो है, या बैक्टीरिया हैं ऐसे जो आपको नुकसान पहुंचा दें, क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट में ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई रेडियोलॉजिकल, ठीक है, ठीक है, सब्सटेंस आ जाए, या फिर क्या हो जाए, जैसे आप हीट, ठीक है, तो हीट भी आपका वाटर पॉल्यूटेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। कैसे, देखिए जैसे आप गर्म पानी है, ठीक है, जैसे प्लांट है वहां से जो है आप गर्म पानी को नदियों पे आप छोड़ दो, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग तो आप थोड़ा ठंडा, लेकिन जो रिवर का नेचुरल जो टेम्परेचर है उससे आप सपोज करो 1 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ गया, ठीक। तो जो वहां पर जीव हैं तो उनके लिए तो अनफिट हो जाएगा ना यूज के लिए, उनके लिए जो है लिविंग कंडीशन अच्छी रहे नहीं जाएगी, ठीक है, उस टेम्परेचर के वजह। तो हीट भी जो है आपका एक वाटर पॉल्यूटेंट है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गए, वाटर पॉल्यूटेंट, जो ऐसे ये कंपोनेंट हैं जो वाटर को पॉल्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है वो क्या है कि वाटर की क्वालिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, वाटर की क्वालिटी का जो है का मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है, मापन, मेजरमेंट का मतलब मापन, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी का जो है मेजरमेंट किस टर्म में किया जाता है, तो देखो उसके लिए चार चीजें हैं, ठीक।
एक तो आपकी हो गई मेजरमेंट किन फॉर्म में हो सकता है, एक तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, शार्ट में लिखा है आपने डिजॉल्व, चलो मैं लिख देता हूँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक, पहला में, ठीक, कि कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसके तहत बता सकते हैं हम लोग। फिर जो है दूसरी चीज आती है हमकी BOD, ठीक, बॉड बोलते हैं, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। फिर जो है तीसरा मेथड हमारा आता है COD, क्या आता है, COD, इसका फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। और फिर चौथा चीज आता है pH, ठीक, जैसे कितनी pH वैल्यू है, ठीक, उसकी वजह से कि एसिडिक है नेचर में, कैसा है उसके एसिडिटी का कुल मिला के कितना है, तो pH वैल्यू जो है, ठीक, केमिस्ट्री का टर्म है जो, तो उससे जो है लिक्विड, ये चार चीजें हैं जिनकी बदौलत हम लोग क्या है वाटर की क्वालिटी का जो है मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में देखोगे तो अगर जो है वाटर में जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा यदि 8 ml, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, यदि जो है मात्रा जो है ऑक्सीजन की क्या है कि बिलो, किससे कम है, बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 8 मिलीग्राम से, तो उसको कंटामिनेटेड बोलेंगे, ठीक, कंटामिनेटेड, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रदूषित बोलेंगे, ठीक। यदि 8 मिलीग्राम से कम है ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, पर लीटर में, तो वो पानी क्या है, प्रदूषित माना जाएगा, ठीक है। और यदि जो है आपकी बिलो है, मतलब कम है, बिलो का मतलब कम, 4 मिलीग्राम पर लीटर, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली पॉल्यूटेड बोलेंगे, हाईली पॉल्यूटेड, ठीक, बहुत ज्यादा प्रदूषित, मतलब बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, किसी भी कीमत पर आप पी नहीं सकते इसको, ठीक है। तो बस इसमें यही ध्यान रख लेना कि यदि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम से कम हो गई तो क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड फॉर्म में आ जाता है, या प्रदूषित पानी माना जाता है उसको, ठीक है, तो इतना याद रखना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या, बॉड को देखते हैं, ठीक, देखो नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग, ठीक, तो बॉड की देखते हैं, किसको, बॉड को, ठीक, जो सेकंड मेजरमेंट का मेथड है बॉड, बायोकेमिकल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक, बॉड, ठीक, बॉड, ये बायो, बॉड के फॉर्म में ही पूछेगा इसलिए बॉड ही याद रखो, एग्जाम में बॉड टर्म ही देगा मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, तो इसको ऐसे, तो अब देखो इसको समझने के लिए आप ये देखो, आप जैसे सपोज करो कि इंस्पेक्टर हो, ठीक है, जो वाटर कितना सही है कितना कंटेमिनेटेड है इस बात का टेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप किसी जगह से गए और आप किसी जगह से सपोज करो ये एक सैंपल लिया पानी का, ठीक, ये क्या लिया आपने, एक यूनिट सैंपल लिया, ये क्या है, पानी का सैंपल, ठीक, ये क्या है, पानी का सैंपल है, ठीक, ये अपना इतना आप लोगे, ठीक। अब इसमें जो है आप देखोगे कि कुछ कंपोनेंट, ठीक, सपोज करो कि ये जो कंपोनेंट हैं ये पानी में, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक, ये कौन से हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। और एक तो कंपोनेंट आपके होंगे, जैसे आप सपोज करो कि ये जो है, जो ग्रीन कलर से आपको दिखेंगे, ये क्या है, कुछ कंटेमिनेंट हैं, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक, ठीक, कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक, ठीक, इनऑर, ठीक, दोनों तरह के पॉल्यूटेंट सपोज करो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है, ठीक। तो आप देखोगे जो यूनिट सैंपल आपने लिया है, इस यूनिट सैंपल में बस समझने के लिए इसको लिखना नहीं है, ठीक,
तो जो आपने यूनिट सैंपल लिया वाटर में, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कण प्रेजेंट होंगे जो पॉल्यूट कर रहे होंगे, और इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब जो इसमें और पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक, पानी में क्या होगी, कुछ ऑक्सीजन घुली हुई होगी। तो जो सपोज करो कि ये जो व्हाइट वाले हैं बैक्टीरिया है, ठीक, तो बैक्टीरिया किसे ब्रेक करेंगे, इस ऑर्गेनिक को ब्रेक करेंगे, ठीक। तो जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, इस चीज को समझो, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो घुली हुई मात्रा है इसकी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब घुली हुई मात्रा, ठीक। तो इस घुली हुई मात्रा का जो है जितना यूज करेगा, ठीक है, इस बैक्टीरिया को इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, इस किसको, इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, किसमें तोड़ने के लिए, सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, तोड़ देगा। तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बॉड, बॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉड, ठीक। तो बैक्टीरिया द्वारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वह रिक्वायर जो है मात्रा ऑक्सीजन की, जो ऑर्गेनिक मैटर को, किसको, ऑर्गेनिक मैटर, ध्यान दे लेना, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए सिंपल फॉर्म में जो जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉड बोलते हैं, ठीक। क्या बोलेंगे, बॉड बोलेंगे। एक बार फिर से बताऊं तो देखो, सुनो, फिर से एक बार फिर समझो। तो बॉड है क्या, बॉड, बॉड है क्या, बॉड है क्या, ये बेसिकली है क्या कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको चाहो तो लिख लो, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वह मात्रा जो एक बैक्टीरिया को, जो एक बैक्टीरिया को नीड होती है, ठीक है, या जरूरत होती है, ठीक है, बैक्टीरिया को जरूरत पड़ती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वह मात्रा जो एक बैक्टीरिया को क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, किस लिए, किस लिए, किस लिए का क्वेश्चन है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, तो उस मात्रा को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉड बोलेंगे, ठीक। तो अब आई होप कि बॉड का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वह मात्रा जो एक बैक्टीरिया को जरूरत पड़ती है, किस लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उसको बॉड बोलेंगे, ठीक। अब देखो, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, ठीक। तो ये वाली जो डिफिनीशन है, ये चीज समझ ली हो तो यहाँ से पूछे कि बॉड क्या होता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर जो है नेक्स्ट थिंग हमारी आती है कि बॉड में से जो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो बॉड में, ठीक, ऑर्गेनिक केवल वेस्ट को जो है प्रेजेंट है जो वाटर में, केवल उसको लिया है सैंपल में से, ठीक है। तो केमिकल पॉल्यूटेंट बॉड में शामिल नहीं है, ठीक। बॉड जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या शामिल नहीं है, केमिकल पॉल्यूटेंट शामिल नहीं है इसमें, ठीक। केमिकल पॉल्यूटेंट को बॉड में नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थिंग, देखो आप कि जो है जैसे क्लीन वाटर है, क्या, क्लीन, सॉरी, क्लीन वाटर के लिए क्लीन वाटर, ठीक। तो क्लीन वाटर में जो बॉड की वैल्यू होती है, ठीक है, बॉड की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 5 ppm, ठीक, लेस देन 5 ppm होती है क्लीन वाटर में, ठीक। ppm मतलब बॉड की मात्रा जितनी कम, एक चीज ध्यान रख लो, इसे बॉड की मात्रा जितनी कम, ठीक है, उतना ही पानी अच्छा, ठीक।
उतना ही जो है पानी आपका अच्छा है। ठीक, अब आप खुद सोचो, ज़्यादा यदि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तोड़ने के लिए पड़ रही है बैक्टीरिया को, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए तो ऑक्सीजन की, अब वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो आपकी उसी में खर्च हो जानी है। ठीक, तो बॉड की मात्रा जितनी कम, मतलब ये वैल्यू जितनी आपको कम दिखे उतना ही अच्छा पानी आप समझो। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना। कई बार देगा कि ऑप्शन में दे देगा कि बॉड की मात्रा जितनी अधिक होगी वो पानी ज़्यादा अच्छा है, नहीं, तो इस तरह करके कंफ्यूज करेगा। तो बॉड की मात्रा हमारी जितनी कम हो उतना ही अच्छा है पानी। ठीक है, तो ये रहा बॉड में। फिर नेक्स्ट थिंग हमारी आती है मेजरमेंट में, क्या, कॉर्ड। क्या आती है, कॉर्ड। देखो, जो तीसरी चीज आती है हमारी वो क्या आती है, कॉर्ड। ठीक, या इसी को क्या बोलेंगे, केमिकल, ठीक, ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, तो देखो, जैसे आपने यूनिट सैंपल लिया वाटर का, सपोज करो कि ये वाटर है। ठीक, ये है आपका वाटर। ठीक, और इसमें पानी है। ठीक, तो ये सैंपल जो आपने लिया, ठीक, तो इसमें दोनों तरह के जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक, ऑर्गेनिक, ठीक है, और इनऑर्गेनिक। ठीक, तो इसमें देखोगे कि जो भी पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है ये ऑर्गेनिक मैटर, अब इसमें चाहे वो कुछ चीजें होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं जिनको बैक्टीरिया तोड़ सकता है। ठीक है, या फिर क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको नॉन बायो, ठीक, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, दो तरह की चीजें होंगी ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक, तो इस जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर है इस पूरे को, चाहे जैसे उसमें सिर्फ बॉड में क्या हो रहा था, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल जिसको बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर पा रहा था, यहाँ पर टोटल ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है। तो इस ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, किसके लिए, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड मात्रा होती है उसको क्या बोलेंगे, कॉड बोलेंगे। ठीक, तो सिंपल फॉर्म में डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉड है क्या, तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, क्या है, रिक्वायर्ड, जो देखो ये है क्या, कॉड है क्या, बेसिकली कॉड है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक, जो ऑक्सीजन की जरूरत है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन किस लिए, फॉर, किस लिए, टोटल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड, किसके लिए, वो डिकम, बॉड किसके लिए था, डिकम्पोजिशन के लिए था, जो बैक्टीरिया को जरूरत है। ठीक है, अब जो है ऑक्सीडेशन के लिए, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक, इतना याद करो पहले, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, और किस चीज के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉड बोलेंगे। ठीक, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन, अब किस चीज का, टोटल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, ये टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, इसको ऑक्सीडेशन के लिए तो क्या बोलेंगे, कॉड बोलेंगे। ठीक, और जिसमें बायो, बॉड था, बॉड किसके लिए था, डिकम्पोजिशन के लिए था। ठीक, और ये किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए है। बस यही डिफरेंस देखना कि बॉड और कॉड में क्या अंतर है। ठीक, ये यहाँ पर किसके लिए है, ऑक्सीडेशन के लिए, किस चीज के लिए, टोटल ऑर्गेनिक मैटर के लिए। ठीक, और जो हमारा बॉड था वो क्या था, बॉड था वो किसके लिए था, डिकम्पोजिशन के लिए था, किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। ठीक, तो उसको बॉड बोल रहे थे। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए था। ठीक, तो ये चीजें थी हमारे मेजरमेंट की। ठीक है,
फिर एक सर्टेन लिमिट है, तो पीएच की बात अभी यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, वो साइंस का मैटर है, ठीक है, वहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक। फिर जो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी, एक आता है टर्म फूड ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। तो फूड ट्रेसेबिलिटी किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये है क्या, बेसिकली जो प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, पर किस चीज का, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है किसमें, वाटर में, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, किसके द्वारा, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक, जो माइक्रो जीव हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जीव जो डिकम्पोज करेंगे इस ऑर्गेनिक मैटर को, तो उनके द्वारा जो प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर इन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, क्या यूज करके, यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक, तो उसका यूज करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेसेबिलिटी बोलेंगे, ठीक। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं पूछेगा, बस मैंने जानकारी के लिए बता दी है ताकि आपका कोई चीज़ छूटे ना, ठीक। लेकिन बॉर्ड कॉड को अच्छी तरह से देख लेना, बॉर्ड कॉड से एक क्वेश्चन जो है पक्का पूछ सकता है, ठीक। देखो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी सोर्सेस ऑफ, जो है सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, सोर्सेस या फिर काजेज, ठीक, काजेज कारण क्या है, सॉरी, ठीक। तो आप जैसे देखोगे इसमें से एक, तो जैसे मैंने वैसे पहले भी शुरू में बताया था, क्या, पहले भी मैंने बताया था कि जो है आपका पॉइंट सोर्सेस के बारे में बताया था, ठीक, पॉइंट सोर्सेस, क्या, पॉइंट सोर्सेस, फिर से बता देता हूँ यहीं पर, पॉइंट सोर्सेस क्या होते हैं, जो ट्रेवल करते हैं डायरेक्टली, जैसे सोर्स से, जहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक, ये सोर्स है, जहां सोर्स से जो है वाटर बॉडी पे, ठीक है, वाटर पे डायरेक्टली ट्रेवल करें, ठीक, डायरेक्टली रीच कर जाएं, डायरेक्टली पहुंच जाएं, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, पॉइंट सोर्स बोलेंगे। ये क्या होते हैं, इजी रेगुलेशन, जो है इजी टू रेगुलेट, ठीक, इनका रेगुलेशन जो है इजी है, ठीक। फिर जो है दूसरी चीज आती है आपकी नॉन पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्सेस, ठीक। अब नॉन पॉइंट सोर्सेस में क्या आ जाएंगे, जिनको जो है, ठीक है, इजी ना हो जिनको रेगुलेट करना, ठीक, जिनको रेगुलेट कर पाना जो है इजी ना हो, ठीक है, और ट्रेवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, ठीक है, ठीक है, स्पेटियल डिफरेंट टेम्पोरली, कहीं से भी आके जो है, ठीक है, जनरली जो है उनको कहाँ से कैसे आ रहे हैं, ये चीज जो है इजी नहीं है, ठीक। तो इसीलिए रेगुलेट, चूंकि ये क्या बोलेंगे इसको, कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आ रहे हैं, ठीक है, कई सोर्सेस से, ठीक, तो उनको जो है रेगुलेट कर पाना थोड़ा सा इजी नहीं है, ठीक। तो अब इनमें जैसे इनका एग्जांपल नॉन पॉइंट सोर्सेस क्या हो, जैसे कम्युनिटी वेस्ट वाटर हो गया, ठीक, इसको आप कैसे, किसके घर से कितना जैसे पानी निकल रहा है, जिसको मेजरमेंट आप ना कर पाओ कुल मिला के, ठीक है, जिसका मेजरमेंट जो है ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, जो है नॉन पॉइंट सोर्स बोलेंगे, इजी रेगुलेशन, ठीक है। जैसे कम्युनिटी, इसका एग्जांपल क्या है, आप नॉन पॉइंट सोर्सेस में जैसे एग्जांपल लोगे, तो जैसे है आपका, ठीक, तो एग्जाम्पल आप इसका देखोगे एग्जाम्पल, तो इसे कम्युनिटी वेस्ट वाटर है, किसके घर से कितना जो है पानी निकलता है गंदा, या कितना पॉल्यूटेड है, ये चीज जो है मेजर कर पाना मुश्किल है, जैसे, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका नॉन पॉइंट सोर्स हो गया, ठीक, ठीक है, कम्युनिटी वेस्ट वाटर, ठीक, जो भी कम्युनिटी में से, ठीक है, किसके घर से कितना पानी निकला और उसमें कितना पॉल्यूट किया उसने, इस चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए नॉन पॉइंट सोर्स में आ गया, ठीक है, इसीलिए इसको इजी नहीं है रेगुलेट करना। फिर जो है दूसरी चीज, जैसे
हो गई आप जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ठीक, कौन सी इंडस्ट्री से जो है, ये भी आपका क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स है, ठीक। तो ये इसके रहे एग्जाम्पल, ठीक। फिर जैसे और क्या हो सकता है हमारा सोर्सेस में, ये काजेज में वाटर पोल्यूशन के, ठीक। तो देखो और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो जैसे तीसरी चीज आप देखोगे एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चरल वेस्ट एक तरह से ले लो, वेस्ट ही बोलेंगे, ठीक। ये कैसे, जैसे आपका फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, खाद, ठीक। तो ये जो खेतों में यूज किए तो प्लांट कितना एब्जॉर्ब किए, और फिर वो पानी के थ्रू जो है, बारिश के पानी के थ्रू जो है, कैसे जो है वाटर बॉडीज पे, तालाब पे, नदी पे पहुंच गया, ये जो है, तो ये भी पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे इंसेक्टिसाइड यूज करते हो, बहुत सारी दवाओं का छिड़काव होता है ना, इंसेक्टिसाइड, ठीक, और पेस्टिसाइड, ठीक, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो यूज होता है, ठीक। तो क्या है, एग्रीकल्चर जो है वेस्ट है, वेस्ट या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है, ठीक, ये भी जो है वाटर को पॉल्यूट करती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। फिर जैसे और आप क्या कारण क्या हो सकता है, जैसे अर्बनाइजेशन, ठीक, ठीक, ये शहरीकरण जो होता जा रहा है, ठीक, इसकी वजह से भी जो है बहुत वाटर पॉल्यूट होता है, ठीक है। फिर जो है, जो और क्या हो सकता है, रिलीजियस, मतलब जैसे आप मूर्ति उर्ति का जैसे कुछ भी हुआ ना, कि गणेश उत्सव हुआ, नव दुर्गा पूजा हुआ, फिर जो मूर्ति का विसर्जन होता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह से उसकी वजह से भी जो है एक तरह से पॉल्यूशन ही तो वहाँ हो रहा है। मूर्तियों में कितने तरह के जो है कलर यूज होते हैं, ठीक है, उनके पिगमेंट जो है जाके घुलेंगे उसमें, सिर्फ मिट्टी भर तो होती नहीं है। तो जो है नेक्स्ट कारण है हम लोगों का, वो क्या है, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं। रिलीजियस धार्मिक और सामाजिक, सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक, सोशल प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, वो भी हमारा क्या है, एक तरह से एक रीजन है इसके पीछे, ठीक है। फिर ऐसे ही एक रीजन और क्या हो सकता है, विथड्रावल ऑफ वाटर, विथड्रावल विथड्रावल ऑफ वाटर एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक, ठीक। जो आपने तालाब से या कहीं से पानी जो है निकाल लिया और वहां सूख गया, तो ये भी जो है एक तरह से वाटर जो है पॉल्यूशन का एक कारण है, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट थिंग, जैसे थर्मल पॉल्यूशन, ठीक, हीट जैसे बात की थी ना, थर्मल पॉल्यूशन उसमें होता है, ठीक। जो हीटेड वाटर है, जैसे पावर प्लांट है हमारे, ठीक, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी यूज होता है, फिर वो कुछ मतलब ठंडा करते हैं, बट जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट वाटर है उतना एग्जैक्ट ठंडा हो उतना नहीं, तो वो कुछ गर्म पानी जो है रिवर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो भी थर्मल प्लांट वाला जो पानी पहुंच रहा है, ठीक है। तो थर्मल पॉल्यूशन जो वाटर पे हो रहा है, ये भी एक कारण है, ठीक है। ऐसे ही और क्या सोर्सेज, जैसे अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर, ठीक, तो अंडरग्राउंड वाटर है जो भूमिगत जल, ठीक है। तो इसके पॉल्यूट होने के कारण क्या है, जो इंडस्ट्रियल है या म्युनिसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल या फिर म्युनिसिपल, ठीक, ठीक, ये वेस्ट है, इसका सीपेज होता है, रिस्कर जो सीपेज, ठीक, जो रिस्कर जो है नीचे अंडरग्राउंड चला जाएगा, तो इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैरिन, एक तरह से आप देखो तो जो है मैरीन पॉल्यूशन, ठीक, तो जैसे नदी का जल कैसे पॉल्यूट होता है, उसका जो है उसको बोलेंगे हम लोग मैरीन पॉल्यूशन। जैसे ओशियन है, सी का है, ठीक है, ये मैरीन बॉडी का जो है पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, मैरीन पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक, मरीन पॉल्यूशन। और ये किसकी वजह से होता है, जैसे देखो हम लोग क्रूड ऑयल लेके आते हैं सऊदी अरेबिया और इन सब से, ठीक है, ये कहीं से भी, ये जो बहुत सारे टैंकर गुजरते हैं, ठीक है,
बहुत सारे टैंकर, जैसे हम लोगों का ये इंडिया है, आप देखो, ठीक है, ये है गल्फ रीजन, ठीक, जैसे, ठीक, ये यहाँ पे देखोगे, ये है अपना इंडिया, ठीक, ये है अपना इंडिया, ठीक। तो ये है यहाँ पे जो गल्फ रीजन है, ठीक, यहाँ से ईरान, इराक, ठीक है, यहाँ से जो है ऑयल लेके, ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल लेके, और यहाँ इंडिया में या वेरियस पार्ट में जो है ले जाया जाता है। अब जो है, जो यहाँ पे ओशियन है, ठीक, तो ओशियन में जो है, जो जैसे ऑयल कभी पानी में देखा है, पानी में जैसे ये पानी है ना, ठीक है, तो इसमें आप कभी जो है सरसों का तेल या फिर जो है केरोसिन ऑयल आप डाल के देखना, तो ऊपर जो तैरने लगता है, ठीक है, तो ऑयल स्पिल जो है, जो ऊपर तैरने लगता है उसी को ऑयल स्पिल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैरीन पोल्यूशन होता है, ठीक। और जो ऑयल स्पिल है, इसकी वजह से बहुत सारी, एक तो जैसे देखो, जो सन रेज आ रही है, ठीक, क्या आ रही है, सन रेज, ये क्या है, सन रेज, तो ये यहाँ से आएंगी और ये बिल्कुल शीशे की तरह काम करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, अंदर जाएंगी नहीं, और यहाँ पर जो जीव है अंदर, ठीक, जो यहाँ पर जीव है, तो उन तक जो है लाइट नहीं पहुंचेगी, जो यहाँ पर प्लांट है उनका, तो ये भी क्या है, एक तरीके से जो है पॉल्यूशन का कारण है। तो ऑयल स्पिल जो है एक ये कारण है, ठीक। सो फिर देखो, जो है नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारे उसमें, वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होंगे, ठीक, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक, क्या, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो देखो क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो देखो, एक तो सिंपली देखो आप, तो किसे इफेक्ट करेगा, इकोसिस्टम, इको सिस्टम, ठीक है, एक्वेटिक जैसे इकोसिस्टम है, जैसे ऑयल स्पिल वाला बात बताई मैंने अभी, कि जो है नीचे सनरेज नहीं पहुंचेंगी, तो वहाँ के प्लांट अपने फूड नहीं बना पाएंगे, और वो फूड नहीं बना पाएंगे, तो क्या होगा कि बाकी के भी जो उनसे उनसे जो उन प्लांट से जो है जो भोजन प्राप्त करते हैं, वो जीव भी जो है, तो इस तरह से जो है इकोसिस्टम को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि और क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसे हेल्थ पर, हेल्थ पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखो कि हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर या फिर एक्वेटिक, ठीक है, तो एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक जो जीव हैं उन पर भी कुछ ना कुछ, जैसे कोरल ब्लीचिंग हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, कोरल क्लोरल ब्लीचिंग, ठीक, ये क्या है, जब कोरल रीफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो कोरल रीफ है वो ब्लीच होते जा रहे हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, तो जैसे एक्वेटिक चीजें हैं उन पर जो फर्क पड़ रहा है, और बहुत सारे जीव हैं वो, ठीक है। और ऐसे ही आप देखोगे कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पर, ठीक। तो जैसे हमने पिछली बार जो है हमने पढ़ा ही था कि जो है, जैसे मरकरी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, Hg, ये मरकरी बहुत ज़्यादा है, तो मरकरी ज़्यादा होने की वजह से कौन सा क्या होता था, मरकरी की वजह से मीना माता हो जाता, मीना माता डिसीज हो जाती, ठीक, मीना माता डिसीज हो जाती, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो है कैडमियम एक्सेस, जो है कैडमियम यदि एक्सेस में हो, तो क्या हो जाता है, आपको इटाई इटाई रोग हो जाता है, ठीक है, पिछली बार हमने लिखाया था, ठीक, एयर पोल्यूशन के टाइम में वहीं पे मैंने लिखा दिया था, लेकिन ये ह्यूमन एक्सेस। ऐसे ही जैसे नाइट्रेट अधिक हो जाए, क्या अधिक हो जाए, नाइट्रेट, नाइट्रेट अधिक होने की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है आपको, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कौन सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक। फिर जो है ऐसे ही जो है आपका आर्सेनिक था, ठीक, तो आर्सेनिक, आर्सेनिक की वजह से क्या होती थी, फ्लूओरेसिस होती थी, ठीक है, या फिर और क्या, ब्लैक फुट डिसीज होती थी शायद ना, आर्सेनिक की वजह से। तो देखो, आर्सेनिक की वजह से, आर्सेनिक जो है अधिक मात्रा में हो जाए, ठीक, तो इसकी वजह से कौन सा, ब्लैक फुट डिसीज होती है, कौन सी, ब्लैक फुट डिसीज होती है, ठीक। ऐसे ही जैसे और क्या है कि जैसे फ्लोराइड, कौन सा, फ्लोराइड, ठीक, फ्लोराइड एक्सेस में हो जाए, ठीक, तो
क्या होता है, देखो फ्लोराइड की वजह से क्या होगा, फ्लोरोसिस होगा। क्या, कौन सा, फ्लोरोसिस। ठीक, अभी थोड़ा सा फ्लोराइड का भी यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, फ्लोरोसिस। ठीक, तो अभी मैं फ्लोराइड को एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक, तो ये देखना। और फिर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके इसके जो है वाटर पोल्यूशन के। जो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा आएगा वो क्या है, एक तरह से जो आपका ह्यूमन हेल्थ पे रहा, और जैसे अंडरग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट होगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो वाटर है, ठीक, तो उसकी वजह से जो है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट, जैसे आर्सेनिक वाला मामला है। ठीक है, तो ये इसी अंडरग्राउंड वाटर से ही एक तरह से समझ लो संबंधित है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे आप देखोगे कि क्या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में। ठीक, क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी जो है। ठीक, अब ये क्या है, मैं आपको इकोसिस्टम जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी शार्ट में बता दूंगा पहले एक करके। और दूसरी और क्या होता है, यूट्रोफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, यूट्रोफिकेशन शुरू हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ठीक, तो मेनली ये क्या है, वाटर पोल्यूशन की इफेक्ट है। और जो भी आए इसके बाद आप पेज छोड़ के रखना है, नए पेज पे पूरा करना था। ठीक है, तो एक तो इकोसिस्टम इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर दूसरे जो है हेल्थ इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। फिर ठीक है, फिर तीसरे ग्राउंड वाटर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है। ठीक, ठीक, और पांचवा जो है यूट्रोफिकेशन। ठीक, 5-6 पॉइंट आपको इस तरह से पता होने चाहिए वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट के, एज ए कभी मेंस पॉइंट या कहीं पे जो है आपको आ जाए तो। ठीक है, अब जल्दी से मैं एक बार बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन जो है बता देता हूँ। ठीक, तो देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये था कि जैसे सपोज करो कि ये आपका तालाब है। ठीक, ये आपका तालाब है, और यहाँ पर खेतों से आके जो है फर्टिलाइजर, ठीक है, जो भी है डीडीटी और इस तरह की चीज़ें आके जो पॉल्यूटेंट हैं ये आके पानी में आ गए हैं। ठीक है, और पानी में प्रेजेंट है क्या, मछली। ठीक, ये क्या है, मछली। ठीक, ये क्या है, मछली। अब इन मछलियों ने इस पानी को खाया। ठीक है, इन मछलियों के अंदर डीडीटी इंटर कर गया। किसके अंदर में, ये जैसे आपकी मछली है, तो मछली के अंदर में क्या हो गया, डीडीटी आ गया। ठीक, ये पॉल्यूटेंट। अब इस मछली को खाएगी, मान लो जो एक चिड़िया है। ठीक, ये कोई चिड़िया है। ठीक, बर्ड, जो बर्ड खाएगी। ठीक, यानी कि फिश, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हुआ कि देखो डीडीटी का छिड़काव जो खेतों में हुआ। ठीक है, कहाँ से, फार्मर्स फील्ड। ठीक, या एग्रीकल्चर लैंड से कहाँ पहुंचा, पॉन्ड में पहुंचा या रिवर में पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर जो फिश प्रेजेंट थी, उस फिश ने जो है इस जो है पॉन्ड का पानी यूज किया। ठीक है, तो इस फिश के अंदर सपोज करो कि 0.01 इतना मिलीग्राम जो है डीडीटी इसके शरीर में इंटर कर गया। ठीक, अब इस फिश को कोई बर्ड खा रही है, ठीक है, इस बर्ड खा रही है। ठीक, तो इस बर्ड को खा रही है, तो इसके अंदर सपोज करो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि फिश एक ट्रॉपिक लेवल है, बर्ड नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। तो अब यहाँ पर जो है फिशेस को खा रही है, इसके अंदर जो है सपोज करो कि 0.2 मिलीग्राम जो है डीडीटी आ गया। ठीक, तो जो अगले लेवल में, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में, ठीक, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, ठीक, नेक्स्ट एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर बोलेंगे। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है, पॉल्यूटेंट की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। ठीक, जैसे अभी इस बर्ड को फिर कोई और खाएगा, उसके अंदर जो है और ज्यादा मात्रा बढ़ेगी, तो जो है जो नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस चीज को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इतना समझ, आपको मैंने ये इकोलॉजी वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, फिर ऐसे देखो आते हैं यूट्रोफिकेशन। किस पे, यूट्रोफिकेशन। ठीक, यूट्रो
यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जैसे देखो, ये एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक। अब यहाँ पे खूब सारे फर्टिलाइजर का यूज किया फार्मर ने। यह फर्टिलाइजर जो है वर्षा के पानी से, ठीक है, रेन वाटर या किसी तरह से कहाँ पहुँच गया, रिवर में पहुँच गया, नदियों में, या फिर पॉन्ड तालाब में पहुँच गया, ठीक, रिवर में पहुँचा और पॉन्ड में पहुँच गया, ठीक है, ठीक। इसमें इसके साथ क्या मिला हुआ है? फर्टिलाइजर, ठीक। अब ये जब यहाँ पॉन्ड में जाएगा, तो पॉन्ड है, तो पॉन्ड का देखो, तो पॉन्ड में जाते ही खूब सारा फर्टिलाइजर हो गया यहाँ पर। तो अब जो है ये नाइट्रेट या जिस तरह की चीजें हैं, ठीक, तो अब क्या होगा, पॉन्ड में खूब सारा खरपतवार उगेगा, ठीक, खूब सारा खरपतवार उगेगा, ठीक। तो अचानक से, ठीक है, या एलगई, ठीक, खरपतवार है, या एलगई, ठीक, शैवाल है, ठीक, इस तरह की चीजें जो है इसमें खूब सारा जो पॉल्यूटेंट गया है, ठीक, तो जो खरपतवार उगा, ये जो है इसमें खूब सारा जो है, क्योंकि फर्टिलाइजर वाला पानी आ गया, खूब सारा जो इनको न्यूट्रिशन मिल गया, तो उगेंगे। अब क्या होगा कि जो खरपतवार जो ये उगा हुआ है, तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा कि जिस तरह से एक ह्यूमन की एज होती है, एक एज के बाद ये जो है इनकी एज खत्म होगी, तो ये क्या होंगी, अब चूंकि तालाब में है, तो धीरे धीरे करके ये फिर इसी तालाब में नीचे सड़ गल के जो है यहाँ पर इकट्ठा होती जाएंगी, मिट्टी का रूप लेती जाएंगी। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर नेक्स्ट ईयर यही 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 ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो है पूरी जो है पॉन्ड है या लेक है, एक दिन पूरी तरह से पूर जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर जाएगी, भर जाएगी। ये जो है सिल्ट्रेशन धीरे धीरे होते होते ये पूरी ओल्ड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, और एक दिन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक मैदान के टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, या फील्ड के खेत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक क्या? एक तालाब, तालाब से सिंपल एक खाद में खेत के फॉर्म में आ गया, धीरे धीरे इतना लेवल उठ गया, ठीक है। तालाब कुल मिला के खत्म हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो धीरे धीरे बूढ़ा होना, ठीक है, धीरे धीरे करके लेक का या पॉन्ड का बूढ़ा होना। बूढ़ा होना का मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना है एक दिन बाद, ठीक है, बूढ़ा होना, इसी को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये किसकी वजह से हुआ? पॉल्यूशन की वजह से हुआ। किसके पॉल्यूशन की होता है? वाटर पॉल्यूशन की वजह से हुआ, ठीक। तो ये रहा इसके इफेक्ट में, ठीक। फिर देखो नेक्स्ट चीज आती है हमारी एल्गल ब्लूम की, ठीक, एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम को आप बूम बूम कुछ ऐसे समझो कि जैसे न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर का मतलब पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। ह्यूमन यूज के लिए अच्छा नहीं है पॉल्यूटेड जीव, लेकिन जो है जो खरपतवार है इन सब के लिए जो है, इस शैवाल के लिए बहुत न्यूट्रिएंट है। जैसे मान लो कि फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर है वाटर में, ठीक है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें जो है, या म्यूनसिपल वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट है, इसकी वजह से जो है वाटर जो है न्यूट्रिएंट रिच हो गया। किसके लिए? तो ठीक है, ये जाके आगे खूब क्या करेगा, जिस वाटर बॉडी में मिलेगा, ठीक है, वाटर बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच, तो अचानक से जो है खूब सारा जो है शैवाल, ठीक है, एल्गई जो है उग आएगी, ठीक है, उगेगी, ठीक। तो इस जो एल्गल, तो अचानक से जो खूब सारी एल्गई आपको दिख गई और इस तरह से हुआ, तो ये क्या, इस ये जो हुआ अचानक से खूब सारा एल्गल जो है पानी में पनपा, तो इसी को क्या बोलेंगे? एल्गल ब्लूम बोलेंगे, ठीक। तो एल्गल ब्लूम के पीछे कारण क्या है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे गए? एल्गल ब्लूम के पीछे कारण क्या है? तो वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? एल्गल ब्लूम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग हम लोगों की आती है कि जैसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान देना है, ठीक, कि जो है आपका जो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जो वाटर में, ठीक है, वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कार्बनिक जो यौगिक है, ठीक।
क्या है, कार्बनिक। ठीक, तो कार्बन वाटर में प्रेजेंट जो कार्बन कंपाउंड के जो मेजरमेंट को, मापन को, मेजरमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मेजरमेंट को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक, ठीक है। वाटर में प्रेजेंट कार्बनिक यौगिक या कार्बन कंपाउंड के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट थिंग आती है कि जो तालाब में जो तैरते हैं, ठीक है, तालाब में जो लोग तैरते हैं, ठीक, तो उनकी स्किन जल गई रहती है। ठीक, क्या जल गई रहती है? स्किन। ठीक है, त्वचा जो है जल गई रहती है। ठीक, तो किसके कारण होती है? कारण क्या है? किसके कारण जल गई रहती है? तो क्या है? क्लोरीन। किसके कारण से? क्लोरीन की वजह से। ठीक, और देखो नेक्स्ट थिंग जो आती है आपकी कि जो है जो मानव जनित, ठीक, मानव जनित जो है, क्या है? मानव जनित जो प्रदूषण है, प्रदूषण, ठीक, या पॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, और जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक, प्रदूषक या पॉल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जिनको जो है पॉल्यूटेंट, ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमेलिन बोलते हैं। ठीक, ठीक, तो जो प्रदूषण कर रहे हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो पॉल्यूटेंट है जिसको मानव ने होगी उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमेलिन बोलेंगे। ठीक, तो ये ह्यूमेलिन क्या है ये ध्यान रख लेना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा कि केमिकल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री में होता है? ठीक, केमिकल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा ज्यादा कहाँ से होता है? ठीक है, तो आप याद कर लो, चमड़ा उद्योग। कहाँ? चमड़ा उद्योग की जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक, ठीक, कहाँ से? चमड़ा उद्योग या लेदर इंडस्ट्री से। ठीक, लेदर इंडस्ट्री से। ठीक, चमड़ा उद्योग से जो है सबसे ज्यादा केमिकल पोल्यूशन होता है। ठीक है, थिंग आती है हमारे कि जो पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री है, ठीक, तो यहाँ से निकलने वाला वाटर पॉल्यूटेंट क्या है? वाटर पॉल्यू, ठीक, वो है आपका क्या? लेड। ठीक, लेड या पीबी। ठीक, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? सीसा। ठीक, ये पेंट इंडस्ट्री से निकलने वाला वाटर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अब देखो जो फर्टिलाइजर की बात हमने की थी, फर्टिलाइजर, ठीक, तो फर्टिलाइजर की वजह से कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं? ठीक है, तो आपका एयर पॉल्यूशन तो होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है और सॉयल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक, तो फर्टिलाइजर की वजह से, खाद की वजह से, ठीक, ये जो होता है क्या, तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि आपके फ्लोराइड, कौन से? फ्लोराइड। ठीक, तो फ्लोराइड, ठीक, फ्लोराइड यदि कम मात्रा में है क्या, ठीक है, किसमें? लेस अमाउंट में है। किसमें? लेस अमाउंट में, कम मात्रा में है। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन के लिए अच्छा है। ठीक, किस चीज के लिए? ये जो है टीथ को प्रोटेक्ट करता है। टीथ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फ्लोराइड यदि कम मात्रा में, ये पॉजिटिव चीज हो गई ना इसकी, फ्लोराइड की, टीथ को या फिर गम को, ठीक, मसूड़ों को, ठीक, किन्हें?
मसूड़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये रक्षा प्रदान करता है। ठीक, क्या प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक ठीक, टीथ को और गम को, और यही कारण है, क्या है, यही कारण है कि जो हम लोगों के घरों में टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट, ठीक है, जो मंजन है, ठीक, उसमें थोड़ी सी मात्रा जो है आपकी इसकी फ्लोराइड की रहती है। ठीक, उसमें थोड़ी सी मात्रा फ्लोराइड की रहती है। ठीक, क्योंकि ये टीथ को और गम को जो है क्या, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है या रक्षा प्रदान करता है, तो ये फ्लोराइड की अच्छी बात है। लेकिन अगर यही एक्सेस हो जाए, अधिकता हो जाए फ्लोराइड की, क्या हो जाए, एक्सेस, अधिकता, ठीक, तो यही क्या हो जाता है, निगेटिव, मतलब अच्छा नहीं है, ये समझ लो। तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, एक तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, और क्या, नॉकनी सिंड्रोम। ठीक, नॉकनी सिंड्रोम, ठीक, या नॉकनी संलक्षण। ठीक, नॉकनी संलक्षण, इसकी वजह से क्या होता है, यह है क्या, ये बीमारी होती है। इसमें से जैसे देखो ये ह्यूमन है, ठीक, ये ह्यूमन है, तो कुछ लोगों के पाँव जो है ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े, इनके बीच में गैप आ जाता है। ठीक, ऐसे क्या है कि इस तरह से टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, या जैसे दो पैरों के बीच में ऐसे ऐसे बेंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये बीच में गैप आ गया रहता है ऐसे ना, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं, आप क्या, नॉक नी संलक्षण बोलते हैं। कौन सा संलक्षण, नॉक नी संलक्षण। ठीक, ये बीच में गैप आ गया रहता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉक नी संलक्षण बोलते हैं। तो ये किसकी कारण होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है। ठीक है, या फिर कुछ लोगों की जो है पीठ जो है कुबड़ निकल आया रहता है ना, हम्प बैक्ड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हम्प बैक्ड। ठीक, कुल मिलाकर नाक नी संरक्षण में क्या होता है, लेग जो है आपके पैर जो है बेंड हो जाते हैं। ठीक, पैर जो है क्या, मुड़ जाते हैं। ठीक, तो इसको नहीं है। ठीक है, और फ्लोराइड की वजह से क्या होता है कि आपका हम्प बैक, हम, ठीक, क्या हो जाती, कुबड़, जो पीठ जो है कुबड़ निकल आता है, किसकी वजह से होता है, वो फ्लोराइड की वजह से होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तभी जो है मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। ठीक, तो ये याद रख लेना, हम बैंक कुबड़ वाली पीढ़ किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड की एक्सेस की वजह से होती है। नाकनी सिंड्रोम किसकी वजह से, या नाकनी संलक्षण किसके, फ्लोराइड की वजह से। ठीक है, लेकिन कम, टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है, जो टीथ को, गम को जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कम मात्रा में। ठीक है, ये अधिकता के कारण है, एक्सेस के कारण है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आर्सेनिक पे बन सकता है। ठीक, किस पे, आर्सेनिक पे। ठीक, किस पे, आर्सेनिक। ठीक, तो पहला तो इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आर्सेनिक जो है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित प्रदूषक है या नेचुरल है। ठीक, ठीक, तो ये कौन सा प्रदूषक है, नेचुरल, नेचुरल पॉल्यूटेंट है। कौन सा पॉल्यूटेंट है, नेचुरल पॉल्यूटेंट है आर्सेनिक। ठीक है, ये जो है रॉक बेड है। ठीक, जैसे रिवर बेड है, रॉक बेड है, तो रिवर रॉक बेड से जो है ये जो है, जो चट्टाने हैं कुल मिला के, ठीक है, धरातली चट्टाने हैं। ठीक, उनमें से निकल के वाटर बॉडी में मिल जाता है, किसमें, वाटर में मिल जाता है। ठीक है, आर्सेनिक, तो ये ध्यान रखना। ठीक, फिर देखो जो नेक्स्ट थिंग आती है आपकी कि आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है कहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है कहाँ से, तो देखो ये है अपना प्यारा भारत। ठीक, ये क्या है, आप देखोगे, ठीक, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ठीक है, और
फिर जो है ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे गंगा रिवर निकली, ठीक है, गंगा रिवर ऐसे निकलती हुई ऐसे जाती है, ठीक। तो मेनली ये वाला रीजन है, ठीक। इधर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ठीक। तो जो ये निचला वाला एरिया है गंगा का, ठीक है, तो आर्सेनिक पॉल्यूशन है कहाँ पे? तो ये जो गंगा रिवर है, कौन सी रिवर है? गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा के तटीय क्षेत्रों में, ठीक, गंगा रिवर के तटीय क्षेत्रों वाले इलाकों में, ठीक, ठीक है। आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है कहाँ पे? ठीक, आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ है? ठीक, गंगा रिवर के तटीय क्षेत्रों में, जो इसके आसपास वाले, और खास तौर से ये वाला रीजन वाला, ठीक। ये जो निचला बिहार हो गया, ठीक है, या कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, ठीक, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक। तो ध्यान रखना आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक, लोअर गंगेटिक बेसिन पे, ठीक, लोअर गंगेटिक रीजन ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। वेस्ट बंगाल रीजन में आर्सेनिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जो है आर्सेनिक की बात कर रहे थे, तो देखो क्या है कि जो है आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के बेटर ऑब्जर्वेंट, आर्सेनिक, ठीक है, बेस्ट एब्जॉर्ब कौन करता है? ठीक, आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? ठीक, जैसे लोअर वेस्ट बंगाल और लोअर गंगेटिक रीजन में धान की खेती होती है, तो आर्सेनिक के बेटर एब्जॉर्बर, ठीक, एब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये कौन है? पैडी क्रॉप, ठीक, पैडी क्रॉप, ये धान धान के पौधे, ठीक, ठीक। तो ये क्या करते हैं? आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? धान में आ गया, चूंकि तो किसमें? राइस में क्या आ गया? आर्सेनिक आ गया, ठीक, आर्सेनिक आ गया। अब इसी को क्या खाओगे? इसी को जो है राइस में चूंकि आ गया आर्सेनिक, तो इसी को तो एक तो ह्यूमन खाएगा, ठीक है, आदमी खाएगा, तो आदमी के अंदर आर्सेनिक की तरह पहुंच गया, ठीक है। और जो राइस की जो है हस्क होती है, क्या होती है? हस्क, ठीक, राइस का जो भूसा है, ठीक, या जो पराली है, इसको जो है जो क्या खाएंगे? एनिमल, जो इन्होंने खा लिया, ठीक। तो इस तरह से कहाँ आ गया आर्सेनिक? एनिमल के अंदर आ गया, ठीक है। जो इनका जो मिल्क आएगा, ठीक, एनिमल का जो मिल्क है, ठीक है, उसमें आ जाएगा आर्सेनिक, ठीक। तो अल्टीमेटली ह्यूमन तक, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन को ये अफेक्ट कर रहा है आर्सेनिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आर्सेनिक का जो है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन सी क्रॉप करती है? तो पैडी क्रॉप या धान के खेत, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आर्सेनिक पोल्यूशन कहाँ है? तो लोअर गंगेटिक बेसिन वाले रीजन में, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक, वेस्ट बंगाल में जो है क्या है आपका? सबसे ज्यादा आर्सेनिक पोल्यूशन है, ठीक है। फिर आप यदि डेटा याद रह जाए आपको, तो आप ये भी याद रख सकते हो कि जो BIS के द्वारा, ठीक है, BIS के द्वारा, ठीक है, जो परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, कि वाटर में कितना जो है रहना चाहिए, ठीक है। तो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, इससे जो है कम ही होना चाहिए, ठीक, लेस देन 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए आर्सेनिक, अदरवाइज वो फिर पीने लायक नहीं है पानी, ठीक। तो इतनी चीज़ें जो है आप आर्सेनिक में से याद रख लेना, ठीक। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो है आर्सेनिक पॉल्यूशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर का एक सबसे बड़ा जो है पॉल्यूटेंट क्या है? तो क्या है? आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक जो है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक, कारण है। तो ये चीज ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर अब देखो नेक्स्ट थिंग आते हैं हम लोग कि जो ये बॉर्ड की मात्रा है, बॉर्ड जो अभी मैंने शुरू में पढ़ाया था ना, बॉर्ड की
मात्रा जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ठीक है, बर्ड की सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बर्ड कहाँ पे, गंगा में, गंगा रीजन में, ठीक है। इसको ऐसे देखो, गंगा रिवर में सर्वाधिक बीओडी की मात्रा कहाँ मिलती है, ठीक। तो अब देखो, ध्यान करो, मैंने एक चीज बताया था कि बीओडी की मात्रा कम यानी कि पानी अच्छा, ठीक है, बीओडी की मात्रा ज्यादा यानी कि पानी खराब, ठीक। और क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है, यानी कि बीओडी की सर्वाधिक मात्रा होने का मतलब पानी सर्वाधिक खराब। तो गंगा रिवर किसके किसके बीच में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक। तो कानपुर से लेके से इलाहाबाद के बीच में, ठीक है, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में, या प्रयागराज आज नया नाम है, ठीक, प्रयागराज के बीच में, ठीक। ठीक है, तो इसके बीच में जो है बीओडी की गंगा में बीओडी की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। तो इस तरह के क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, ठीक। फिर जो है वनडे एग्जाम में कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है, जैव बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलेंगे, सॉरी डिजास्टर नहीं, बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक, जैव मरुस्थल, ठीक है, कौन से रिवर को बोलते हैं, ठीक, किसको, दामोदर रिवर को, दामोदर रिवर को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट चीज आपसे ये पूछ, कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, वाटर कंजर्वेशन कब मनाया जाता है, ठीक है, कब, 22 मार्च को, ठीक। 22 मार्च को क्या बताया जाता है, क्या, विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हर एक साल, ठीक है। तो ये रही हम लोगों की अभी तक की वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें आपसे पूछ सकता था, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ तक बताया, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन हमारा जो है खत्म हो चुका है, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग, सो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और आई विल गारंटी हो कि आपको जो है कहीं से भी जो है इन्वायरमेंट इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बुक को, ठीक है। मैं लगभग हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है, कहीं पर भी एग्जाम पॉइंट से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो वाटर पॉल्यूशन में इतना ही था, तो मैंने बता दिया, ठीक। सो गाइज प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट अस हैं भाई, लाइक वीडियो को लाइक करके, और ठीक है सब्सक्राइब कर लो, चैनल हो तो है ही, ठीक है, फिर शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके, ठीक है। सो थैंक यू।